तक देखें। जो हमारे AWPL फाइटर हैं वे अपनी टीम में इसको बता सकते हैं, प्लान की प्रैक्टिस के लिए दिखा सकते हैं। और जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है इस जानकारी को अंत तक देखें, जिससे कि आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं। साथियों, ये ऐसी जानकारी जो कईयों का, लाखों लोगों का जीवन बदला है, आपका भी जीवन बदल सकता है। मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। बात करते हैं हमारी संस्था की। तो संस्था का हेड ऑफिस है, एड्रेस लिखा है प्लॉट नंबर 18 पॉकेट 8 ब्लॉक C सेक्टर 17 द्वारिका, दिल्ली में हमारा हेड ऑफिस है। संस्था की शुरुआत हुई थी 9 नवंबर सन 2014 में। 9 नवंबर सन 2014 में संस्था की शुरुआत हुई थी। बात करें इसकी शुरुआत करने वाले हमारे डॉक्टर संजीव कुमार सर, इनके बारे में बोलें तो हम जितना भी इनके बारे में बोलें उतना कम है। एक एक्स आर्मी पर्सन, 15 साल आर्मी की नौकरी की और नौकरी के बाद डायरेक्ट सेलिंग देखने का मौका मिला, डायरेक्ट सेलिंग को जानने का मौका मिला और अपना करियर बनाया डायरेक्ट सेलिंग में। बट उसके कुछ समय बाद इन्होंने जो इनका प्रण था, इनका जो सपना था, उस पर काम किया और 9 नवंबर सन 2014 को अपनी खुद की संस्था AWPL स्टार्ट की और आज करीब करीब 10 साल होने को आए हैं। आज संस्था ने अपना एक कीर्तिमान हासिल किया है। बात करें कोई भी संस्था चलाने के लिए जो लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो आज संस्था के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। जब कोई भी संस्था काम करती है तो उसको अवार्डों से नवाजा जाता है। ऐसे ही हमारी संस्था AWPL को अलग अलग समय पे अलग अलग लेवल के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जैसे चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड रिसीव्ड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ नेशन। आप देख सकते हैं डॉक्टर प्रणब मुखर्जी द्वारा हमें ये चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड मिला था। अगर और अवार्ड्स की बात करें तो संस्था को समय समय पर अवार्ड मिले हैं, जैसे इंडियन आइकन बिजनेस अवार्ड, मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड, भारत सूर्यश्री अवार्ड, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, संकल्प से सिद्धि अवार्ड, एशिया वन इंडिया ग्रेटेस्ट ब्रांड एंड लीडरशिप अवार्ड। और जो बिजनेस मैगजीन है उसमें भी हमारे डॉक्टर संजीव सर का इंटरव्यू है। साथियों, आज हमारी संस्था बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है जो देश में होने वाली समस्याएं हैं उनमें, क्योंकि संस्था SLPS वेलनेस फाउंडेशन चलाती है। जैसे आप सामने देख रहे हैं कि जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें हमारी संस्था ने बढ़ चढ़ के दान दिया था। नेक्स्ट अगर बात करें तो कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको खाने की समस्या हो रही थी, जिनको प्रॉब्लम हो रही थी जीवन सर्वाइव करने के लिए। तो हमारे डॉक्टर संजीव सर ने, हमारी संस्था ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और PM फंड में 25 लाख रुपए का डोनेशन दिया था। साथियों, हमारी संस्था जो काम करती है वो हेल्थ पर काम करती है। अभी इस संस्था के बारे में, हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि मैं डॉक्टर हूँ या इस काम को करने के लिए डॉक्टर बनने की ज़रूरत है। साथियों, मैं बता दूँ आपको, ना मैं डॉक्टर हूँ और ना ही इस काम को करने के लिए डॉक्टर बनने की ज़रूरत है, क्योंकि बीमारियाँ जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक बी बीमारियाँ जिनका डॉक्टर इलाज करता है, जो किसी हमारे प्रॉब्लम होती है बॉडी में उससे होती हैं, लेकिन एक बे बीमारियां जो हमारे खान पान से होती हैं, जो बीमारियां हो सकती हैं उस चीज़ को हम रोकने का ऐसा खाना खाएं जिससे हम अपने शरीर की बीमारियों को रोक सकें, तो उस पर हम काम करते हैं। हमारा शरीर इन चीज़ों से मिलकर बना होता है, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर्स। इन चीज़ों की कमी या अधिकता से हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं और ये बीमारियां हमारी हैं, आप देख सकते हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, हार्ट डिजीज़, बोन की प्रॉब्लम, जॉइंट डिसऑर्डर, आइज़ की प्रॉब्लम। आज देख रहे हैं बच्चों के चश्मा लग रहा है। हमारी बॉडी में ये सारी समस्याएं देखने को आज मिल रही हैं। साथियों, ये है हमारे शरीर का जैसा निर्मित होता है उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं। जैसे हमारा शरीर बना होता है तो एटम से मिलकर बनते हैं सेल्स से मिलकर बनते हैं टिश्यूज़ से मिलकर बनते हैं ऑर्गन, और हमारी जो पूरी बॉडी है वो एक ऑर्गन्स का एक सिस्टम है। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं, तब हम कहीं ना कहीं अपने शरीर से काम ले पाते हैं। साथियों, मैं बात करूंगा कि अगर हमारे शरीर में कोई भी बीमारी जन्म लेती है तो जिस प्रकार से हमारा शरीर बना है उसी प्रकार से हमारे शरीर में बीमारी जन्म लेती है। एटम, सेल्स, टिश्यूज, ऐसे हमारी बीमारी बढ़ती है। लेकिन हमें आज के टाइम में इतने काम हो गए हमारे जीवन में, इतना हम बिजी हो गए कि हमें इंस्टेंट रिलीफ चाहिए।
हम तुरंत आराम चाहते हैं। जैसे रात में अगर हमारे दर्द हुआ पेट में तो हम जो गोली खा लेते हैं, उस गोली ने, उस टैबलेट ने हमारा दर्द तो रोक दिया, लेकिन वो बीमारी जो हमारे शरीर में पनप रही थी वो जड़ से ख़त्म नहीं होती है और इस वजह से वो बीमारी हमारे शरीर में घर कर जाती है, वो बीमारी बढ़ती जाती है। साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू रियली हेल्दी। मेरा आपसे प्रश्न है, क्या आप वास्तव में स्वस्थ हैं? तो हम लोग ये आंसर देते हैं नहीं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है। तो यही सर्वे हुआ था 10 लोगों पे, जिसमें देखा गया था एक व्यक्ति हेल्दी है, एक व्यक्ति बीमार है जिसको डॉक्टर और मेडिकल की ज़रूरत है, 8 ऐसे हैं जो ना तो स्वस्थ और ना ही बीमार हैं। इनका अगर चेकअप करा लिया जाए तो कहीं ना कहीं ये क्या निकलेंगे, अफेक्टेड निकलेंगे। साथियों, आप सब जानते हैं कि पहले के समय में क्या होते थे, लोग लंबे जीते थे और कम समय के लिए क्या करते थे, बीमार पड़ते थे और दवा खाते थे। क्योंकि पहले के समय में क्या था सर, खान पान अच्छा था, सब चीज़ें हमारी क्या थी, देसी चीज़ें थी। लेकिन आज के टाइम में आप देख रहे हैं, रेड अलर्ट है, आज के टाइम में एक बच्चा जन्म लेता है तो वो हॉस्पिटल से अपना जीवन शुरू करता है, दवाइयों से शुरू करता है और वो खाता इस तरीके से चीज़ें हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है साथियों। उस तरह से अनाज नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम बाहर की चीज़ें, फूड वगैरह जो हमारा है, हम कह सकते हैं फास्ट फूड, वो आज बढ़ गया है, जिस वजह से बीमारियां भी हो रही हैं। हम 40-45 की उम्र से बीमारियों से घिर जाते हैं और हमारे अंत बीमारियों के साथ ही होता है। साथियों मैं बताना चाहूँगा, पहले की जो बीमारियां हुआ करती थी वो ये थी, मलेरिया, डिप्थेरिया, चिकन पॉक्स, प्लेग, हैजा। ये बीमारियां नहीं होती थी, ये होती थी महामारियां, क्योंकि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती थी, बैक्टीरिया, वायरस के द्वारा होती थी। जैसे आप सभी ने देखा होगा कोविड हम सब ने पास से देखा है। भले ही हो सकता है हमने हैजा बीमारी ना देखी हो, लेकिन ये एक तरफ से होता था, गांव के गांव सफा हो जाया करते थे। जैसे कोविड में लोग मर रहे थे एक साइड से। थैंक्स मेडिकल साइंस आज इन सभी बीमारियों पे रोकथाम हो चुकी है। कहीं ना कहीं बचपन में ही हमारे इसके टीके लग जाते हैं हमारी बॉडी में। आज व्यक्ति इन चीज़ों से नहीं मर रहा है, लेकिन आज को व्यक्ति को जो बीमारियां हैं वो ये हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का कमज़ोर होना, अस्थमा की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या, स्ट्रोक, कैंसर। आज आप देख रहे हैं हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कैंसर पाया जाता है। हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, आज हमारे हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हार्ट अटैक अचानक से ही किसी को भी आ जा रहा है। बहुत सारी डिजीज़, हमारे अर्थराइटिस, ये ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे लाइफ स्टाइल, द वे वी लिव, हम किस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं, किस तरह से खान पान कर रहे हैं, इसीलिए हमारे शरीर में बीमारियां पैदा हो रही हैं। हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये खान पान से हमारी समस्याएं पैदा होती हैं। साथियों, हमारे शरीर के लिए चाहिए था ये विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, फैट, प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंजाइम, फाइबर, वाटर, लेकिन हम लोग जाने अनजाने में ये चीज़ें खा रहे हैं जो हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हैं। हमारे फास्ट फूड हो गए, कोल्ड ड्रिंक हो गई, अल्कोहल हो गई, ये समस्या हमारे शरीर में पैदा करते हैं। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि पहले के समय में होता ये था कि सीजनल फ्रूट्स आया करते थे। पहले हर मौसम में हर फल नहीं मिलता था, हर मौसम के हिसाब से पहले होते थे, फल मिलते थे। लेकिन आज के टाइम में हर फल हर मौसम में मिल जाता है, क्यों आप भी जानते हैं कि इनको प्रिजर्व रखा जाता है, इनको दवाइयों के ज़रिए संभाल के रखा जाता है, इनको हर मौसम में उगाया जा सकता है। तो ये साथियों आप जानते होंगे कि टॉक्सिक, पेस्टिसाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ऐसे बनाए जाते हैं। अब आप इसको स्टडी करेंगे तो जानेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड उनके जीन में परिवर्तन करके उनके अंदर ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिस वजह से वे हर मौसम में फसल उत्पन्न कर सकते हैं, और लेकिन ये हमारे लिए शरीर में बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा कर सकते हैं। साथियों, पहले कुकिंग का मेथड अलग था, खाना जो बनाया जाता था वो चूल्हे पे, हांडी में पकाया जाता था। लेकिन आज के टाइम में आप देख रहे होंगे कि एक लेडीज़ अगर आटा मार के रखती है, जिससे रोटी बनती है, वो आटा गूंद के रखती है, 2-2 दिन 3-3 दिन फ्रिज में रहता है। आप देख रहे होंगे कि हम जो खाना मसाले पीस कर रख देते हैं वो फ्रिज में रख देते हैं। आप सभी को पता होगा कि फ्रिज, हमारा रेफ्रिजरेटर जो है, उससे निकलने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारी ओजोन लेयर को तक उसको डिप्लीशन कर दिया है, ओजोन लेयर को तक गला दिया है। तो क्या लगता है साथियों, उस गैस का प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा साथियों। आज स्टेरोज का ज़माना हो गया, आज ट्रांसपोर्टेशन का ज़माना हो गया, खाने पीने की चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, ट्रांसपोर्ट हो गया, स्टोरेज, खाने को इकट्ठा करके रखा जाता है समय तक, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए शरीर में प्रॉब्लम देगा। आज ये किसान भाई, आज आप देख रहे हैं कि किसान हमारे जो खेती है, आप ही चाहते, हमारी खेती में पैदावार करने के लिए ये क्या डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं। ये जानते हैं
कि जो ये डाल रहे हैं ये जहर है, इसीलिए इन्होंने मास्क पहन रखा है, इसीलिए इन्होंने क्या कर रखे हैं, ग्लव्स पहन रखे होते हैं। क्यों? ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे लाइफ स्टाइल, द वे वी लिव, हम किस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं, किस तरह से खान पान कर रहे हैं, इसीलिए हमारे शरीर में बीमारियां पैदा हो रही हैं। हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये खान पान से हमारी समस्याएं पैदा होती हैं। साथियों, हमारे शरीर के लिए चाहिए था ये विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, फैट, प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंजाइम, फाइबर, वाटर, लेकिन हम लोग जाने अनजाने में ये चीज़ें खा रहे हैं जो हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हैं। हमारे फास्ट फूड हो गए, कोल्ड ड्रिंक हो गई, अल्कोहल हो गई, ये समस्याएं हमारे शरीर में पैदा करते हैं। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि पहले के समय में होता ये था कि सीजनल फ्रूट्स आया करते थे। पहले हर मौसम में हर फल नहीं मिलता था, हर मौसम के हिसाब से पहले होते थे, फल मिलते थे, लेकिन आज के टाइम में हर फल हर मौसम में मिल जाता है। क्यों? आप भी जानते हैं कि इनको प्रिजर्व रखा जाता है, इनको दवाइयों के ज़रिए संभाल के रखा जाता है, इनको हर मौसम में उगाया जा सकता है। तो ये साथियों आप जानते होंगे कि टॉक्सिक, पेस्टिसाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ऐसे बनाए जाते हैं। अब आप इसको स्टडी करेंगे तो जानेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड, उनके जीन में परिवर्तन करके उनके अंदर ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिस वजह से वे हर मौसम में फसल उत्पन्न कर सकते हैं, और लेकिन ये हमारे लिए शरीर में बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा कर सकते हैं। साथियों, पहले कुकिंग का मेथड अलग था, खाना जो बनाया जाता था वो चूल्हे पे, हांडी पे पकाया जाता था, लेकिन आज के टाइम में आप देख रहे होंगे कि एक लेडीज़ अगर आटा माड़ के रखती है, जिससे रोटी बनती है, वो आटा गूंद के रखती है, 2-2 दिन 3 दिन फ्रिज में रहता है। आप देख रहे होंगे कि हम जो खाना मसाले पीस कर रख देते हैं वो फ्रिज में रख देते हैं। आप सभी को पता होगा कि फ्रिज, हमारा रेफ्रिजरेटर जो है, उससे निकलने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारी ओजोन लेयर को तक उसको डिप्लीशन कर दिया है, ओजोन लेयर को तक गला दिया है। तो क्या लगता है साथियों, उस गैस का प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ेगा? ज़रूर पड़ेगा साथियों। आज स्टेरोज का ज़माना हो गया, आज ट्रांसपोर्टेशन का ज़माना हो गया, खाने पीने की चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, ट्रांसपोर्ट हो गया, स्टोरेज, खाने को इकट्ठा करके रखा जाता है समय तक, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए शरीर में प्रॉब्लम देगा। आज ये किसान भाई, आज आप देख रहे हैं कि किसान हमारे जो खेती है, अभी चाहते हैं हमारी खेती में पैदावार करने के लिए ये क्या डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं। ये जानते हैं कि जो ये डाल रहे हैं ये जहर है, इसीलिए इन्होंने मास्क पहन रखा है, इसीलिए इन्होंने क्या कर रखे हैं, ग्लव्स पहन रखे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं जहर है, लेकिन आज हमारी पैदावार को बढ़ाने के लिए ये डालेंगे। किसान को उतना नहीं मिल पा रहा है जितना उसे चाहिए, लेकिन जब ये हम खाएंगे कल को, जब ये फसल बड़ी होगी, जब ये हम खाएंगे, तो क्या हमारे शरीर में इसका थोड़ा बहुत अंश नहीं जाएगा? अवश्य जाएगा। इसी वजह से हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होंगी। कोल्ड ड्रिंक, आज कोल्ड ड्रिंक को वेलकम ड्रिंक कहा जाता है साथियों। कोल्ड ड्रिंक हमारे शरीर में क्या बीमारियां पैदा करती है ये आप सामने देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, कोल्ड ड्रिंक हमारे शरीर में ऐसी प्रॉब्लम पैदा करती है क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी हमारे घर में आते हैं, तो हम अपनी बड़ी बड़ा करने के लिए छोटी मोटी पार्टियों में कोल्ड ड्रिंक रखते हैं, लेकिन साथियों आज कोल्ड ड्रिंक WHO भी कहता है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, और इस वजह से ये बीमारियां हमारे शरीर में पैदा हो रही हैं साथियों। नेक्स्ट अगर बात करें तो केक, बर्गर, ये चीज़ें ऐसी बनाई जा रही हैं जिससे हम कह सकते हैं कि कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट इसमें यूज़ किए जाते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आइसक्रीम किससे बनती है सर? आप घर पे बनाएंगे तो आप एक ही बात बोलेंगे कि हम दूध से बनाएंगे, और दूध हमारा वाइट कलर का होता है, लेकिन ये आइसक्रीम इतनी कलरफुल कैसे है सर? हम सब जानते हैं कि ये इनके द्वारा, केमिकल्स के द्वारा इनका कलर ऐसा किया जाता है। अब आप बोलेंगे सर इन सभी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? छोड़ देंगे, अवॉइड कर देंगे, हम सब समझदार हैं, इन सभी चीज़ों को छोड़ देंगे। लेकिन मेरा सर आपसे एक प्रश्न है, क्या आप एयर पॉल्यूशन से बच सकते हैं? आप सांस लेना छोड़ सकते हैं? क्या आप वाटर पॉल्यूशन से बच सकते हैं? आज रेडिएशन आप सब देख रहे होंगे कि हम सभी के पास 4G 5G, यहाँ तक कि अभी जी जो है, मतलब ये जितना नेटवर्क का है ये अभी बढ़ेगा, तो जितना जितना ये बढ़ रहा है उतना हमारे शरीर में समस्याएं पैदा कर रहा है साथियों। आज आपने देखा होगा बच्चे कैसे कैसे पैदा हो रहे हैं, आज आपने देखा होगा इनफर्टिलिटी की समस्या हो रही है, आज आपने देखा होगा कि पक्षी विलुप्त हो गए हमारे वातावरण से, हमारे समाज से पक्षी बहुत कम हो गए। रोबोट 2.0 मूवी इसी पे बेस्ड है साथियों। हमारे मोबाइल नेटवर्क से निकलने वाला, जो आप अभी इस समय फ़ोन चला रहे हैं, इसमें नेटवर्क आ रहा है, लेकिन ये आ कहाँ से रहा है? सैटेलाइट से ये नेटवर्क सेट होते हैं, और यहाँ से जब ये हमारे जाता है तो हमारे शरीर को भेदता हुआ जाता है।
जिससे कि बोला भी जाता है सोते समय मोबाइल अपने सर के पास मत रखिए, आपके दिमाग को हानि है। आप अपने दिल के पास मोबाइल को मत रखिए, आपके हार्ट को समस्या है। आप अपने पैरों में जो पॉकेट होती है पैरों पे, वहाँ मत रखिए, आपके जो जनन अंग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उनसे समस्या है। और इसी वजह से आज व्यक्ति कहीं ना कहीं ये समस्याओं से जूझ रहा है कि 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, उनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, क्योंकि रेडिएशन आज हमारे समय में आज प्रॉब्लम दे रहा है। और जिस वजह से बीमारियां क्या पैदा हो रही हैं, आप देख रहे हैं, हार्ट की समस्या हो रही है साहब। एक 10 साल का बच्चा जब स्कूल से आता है तो उसे भी हार्ट अटैक हो जाता है। एक सरहद पे बैठा आर्मी का हमारा सोल्जर, उसे भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो साथियों, एक बच्चे से लेकर और एक आर्मी वाला पर्सन, ये तो दोनों फिट हैं। तो आप और हम इनके बीच में आते हैं तो हमें कब हार्ट अटैक की समस्या आ जाए हम नहीं जानते साथियों। डायबिटीज़, आज अगर 7 लोगों का परिवार है तो उसमें एक व्यक्ति को ज़रूर डायबिटीज़ होगी या होने वाली है। अर्थराइटिस की समस्या हो रही है, आज मोटापे की समस्या हो रही है। आज मोटापा एक बीमारी बन चुकी है। बच्चा इतना खा पी नहीं रहा है, लेकिन आज उसके शरीर में मोटापन बढ़ता जा रहा है। आज बीपी की समस्या हो रही है, फिर चाहे वो 10 साल का लड़का हो या 18 साल का लड़का हो, बीपी की समस्या देखने को मिल रही है साथियों। आज कैंसर की समस्या देखने को मिल रही है। कैंसर इज़ द 3rd लार्जेस्ट किलर इन इंडिया। आप देख पा रहे हैं कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा कैंसर देखने को मिल रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस, आज हड्डियां कमज़ोर बहुत होती चली जा रही हैं। एलर्जी, किसी न किसी व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है। आज स्टोन प्रॉब्लम, आप जानते होंगे सर, स्टोन की प्रॉब्लम हमारे शरीर में लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम जो बाहर का खाना खाते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल है, और जिस वजह से कहीं ना कहीं हमारी स्टोन की समस्या बढ़ती चली जा रही है साथियों। हर घर में कहीं ना कहीं पथरी मिलेगी। गायनिकल प्रॉब्लम, लेडीज़ की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम आज बढ़ती चली जा रही हैं। लीवर, कहा भी जाता है अगर आपका पेट सफ़ा है तो हर रोग दफ़ा है, लेकिन आज लीवर ही हमारा सही नहीं रह रहा है तो पेट हमारा सही साफ़ नहीं हो पाएगा, और जिस वजह से बहुत सारी बीमारियां बढ़ती। तो साथियों, क्या लगता है कि पहले के समय में बीमारियां नहीं हुआ करती थी? क्या पहले हमारे लोग बीमार नहीं पड़ते थे? पहले युद्ध हुआ करते थे। आज से अगर 5000 साल पहले, 6000 साल पहले जाएंगे तो बहुत सारे युद्ध होते थे। 500 साल, 400 साल पहले जाएंगे तो बहुत सारे लोगों ने हमारे देश पर आक्रमण किया था। उस समय तो इतने डॉक्टर नहीं थे, उस समय तो इतने हॉस्पिटल नहीं थे। उस समय कौन इलाज करता था? आप जानते होंगे साथियों, उस समय चला करता था देसी इलाज। उस समय वैद्य होते थे, उस समय हकीम होते थे। तो हमारे डॉक्टर संजीव सर ने एक मुहिम छेड़ी, उनका एक मिशन है। उन्होंने कहा कि देश में 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं, एक है बेरोजगारी और दूसरी बीमारी। तो सबसे पहला पॉइंट इनकी बीमारी। तो बीमारी, क्योंकि आज के टाइम में भारत में हर घर में कोई ना कोई बीमार है, तो उस मुहिम को लेके, इस मिशन को लेके 9 नवंबर 2014 को हमारे डॉक्टर संजीव सर ने ये मिशन छेड़ा, और आज करीब करीब 10 सालों में संस्था इस मुकाम पर है कि लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदला बीमारियों से और रोजगार से। तो साथियों, हमारे संजीव सर ने उसी पद्धति पर लौटने का मिशन बनाया, जो पद्धति भारत की देन है। आज भारत ही इसी चीज़ को भूल गया है। हम अंग्रेज़ों से तो आज़ादी प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ों से, फिर चाहे वो चाय हो, फिर चाहे वो हमारी मेडिसिन हो, अंग्रेज़ी दवाएं हो, उससे छुटकारा आज भी हम नहीं ले पाए हैं। और हम अंग्रेज़ी दवा खाते जाएंगे, चलते जाएंगे, खाते जाएंगे, चलते जाएंगे। हमारे जीवन में कभी भी बीमारी सही नहीं होती है साथियों, क्योंकि आज हम लोग जो जीवन जी रहे हैं उसको सही से, सरलता से और अच्छा स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें लौटना होगा पुरानी पद्धति, अपनी आयुर्वेदिक पद्धति में। और आवर मिशन टू स्प्रेड, हमारा मिशन ये है, पहले आप हेल्दी रहिए। जब आप हेल्दी रहेंगे तभी आप पैसा कमा पाएंगे, तभी आप पैसा सेफ रख पाएंगे, तभी आपके पास आएगी वेल्थ। और जब आपका स्वास्थ्य होगा और आपका वेल्थ होगी यानी धन होगा, तभी तो आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी साहब। क्योंकि आज एक मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति अगर मिडिल क्लास में ही रहता है तो उसका रीज़न यह है, वो पेट काट के अपना धन एकत्रित करता है, अपना पैसा संभालता है, लेकिन जीवन के अंत में आके उसके घर में कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, उसको कोई ऐसी बीमारी होती है कि उसने जीवन भर की जो जमा पूंजी है वो अस्पतालों में जाके दे देता है। तो साथियों, पूरा जीवन लग गया उसे पैसा कमाने में, और उसके 1 महीने 2 महीने में सारे पैसे चले गए। तो एक ही चीज़ है हमारा मिशन कि हम व्यक्ति को स्वस्थ रखेंगे, और जब स्वस्थ रहेगा तो व्यक्ति पैसा इकट्ठा कर पाएगा, कमा पाएगा, और तब उसके जीवन में खुशियाँ आएंगी साहब। तो हमारे
ब्यूटी केयर, हेयर केयर, ओरल केयर, फूड सप्लीमेंट, डेली नीड्स एंड एग्रीकल्चर, और 8वां है वेटनरी। आज हमारे पशुओं के लिए भी हमारे प्रोडक्ट आ गए हैं। तो सर कुछ प्रोडक्ट पे हम बात करेंगे, जैसे हमारा इम्यून डॉग। हमारे प्रोडक्ट की एक खासियत है कि जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम है। हमारे शरीर में अब जैसे कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जान सकता है कि इम्यून डॉग किस चीज़ में काम आएगा। जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम होता है, अगर ये कमज़ोर हो जाता है तो हमारे शरीर में लगातार बीमारियां होती रहती हैं। तो उन लोगों के लिए इम्यूनो डॉग दिया जाता है। हमारे संस्था का रामबाण इलाज है इससे। दूसरी बात, वो व्यक्ति जो बीमार है उसे तो ज़रूरत है ही इसकी, वे व्यक्ति जो बीमार नहीं है वे भी इसको ले सकते हैं, जिससे ही कल को बीमार ना पड़े साथियों। डायबोडॉग डायबिटीज़ वालों के लिए, जैसा नाम वैसा काम। थंडर ब्लास्ट, ये हमारा ऐसा है जैसा हम कह सकते हैं बैकबोन हमारी संस्था का। तो थंडर ब्लास्ट क्या करता है साहब, ये हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करता है, ये हमारी शक्ति को बढ़ाता है, पौरुष शक्ति को बढ़ाता है, हमारे शरीर में ताकत को बढ़ाता है साहब। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट की बात रही तो एक एक करके हम नेक्स्ट वीडियोस में एक एक करके प्रोडक्ट के बारे में भी जानेंगे। ठीक है सर। ऑर्थोडॉग, ये हमारे शरीर में क्या करता है, हम सब जानते हैं कि जो हमारे जोड़ होते हैं, घुटनों के जोड़ होते हैं, हाथों के जोड़ होते हैं, इनके बीच में गैप होता है। ये हड्डियां हमारी जो जॉइंट हैं वो एक दूसरे से जुड़ी नहीं हैं, इनके बीच में गैप होता है, तभी हम चला पाते हैं। लेकिन इस गैप में एक लिक्विड पाया जाता है, ग्रीस पाया जाता है, जिस वजह से हम अच्छे से चला पाते हैं, उसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और जब ये फ्लूइड हमारे जीवन में हड्डियों में सूख जाता है, कैल्शियम की कमी से, हमारे मिनरल्स की कमी से सूख जाता है, तब हमारी बॉडी में, जोड़ों में दर्द होता है। लेकिन ऑर्थोडॉग हमारा उस फ्लूइड को बनाने का काम करता है, उस ग्रीस को बनाने का काम करता है। तो ऐसे लोग जो जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, उन लोगों के लिए रामबाण इलाज है। जॉइंट क्रोटो ऑयल, ये इंस्टेंट रिलीफ के लिए आप थोड़ा सा इसे लगाएं और आपको जोड़ों के दर्द के लिए राहत देता है। ओवियोडॉग, चर्बी वालों के लिए। गायनोडॉग, जितनी भी गायनिकल प्रॉब्लम है साहब, उसके लिए रामबाण इलाज है गायनोडॉग। कार्डियोडॉग, हार्ट वालों के लिए, ऐसे व्यक्ति जो हार्ट से संबंधित समस्या से ग्रसित हैं उनके लिए। और जो व्यक्ति ग्रसित नहीं हैं उन्हें भी ज़रूरत है, क्योंकि क्या पता कल को उन्हें हार्ट अटैक हो जाए, तो जीवन में कभी किसी का पता नहीं है। इसीलिए प्रोडक्ट जीवन बचाने के लिए भी हैं और जीवन चलाने के लिए भी हैं। लीवोडॉग, लीवर वालों के लिए सर। स्टोन डॉग, पथरी वालों के लिए। इस संस्था का हर एक प्रोडक्ट अपने आप में एक ऐसा रिजल्ट देता है जो बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त है। स्टोन डॉग, आप जानते होंगे कि आज अगर जीबी स्टोन है, पित्त की थैली में पथरी है, तो उसका ऑपरेशन ही करता है डॉक्टर। लेकिन साथियों मैं बताना चाहूँगा, पित्त की थैली के पथरी की जो ऑपरेशन बोल दिए थे डॉक्टरों ने, वो केवल इस एक प्रोडक्ट से उनकी पथरी निकली है साहब। जैसा नाम वैसा काम। थायरोडॉग, थायराइड वालों के लिए। फीवरडॉग, फीवर वालों के लिए। पाइलोडॉग, पाइल्स वालों के लिए। नोनी, क्लोरोडॉग, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। कुछ पे मैं बात करूंगा, जैसे किड डॉग, बच्चों के लिए। तुलसी, हमारे सभी के घरों में तुलसी लगी होती है। तुलसी हमारे लिए अच्छी मानी जाती है। ये 5 तुलसियों का एक अर्क है। अगर हम सुबह को उठ के गर्म पानी पीते हैं तो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है साथियों। आज से ही जब आप कल से शुरुआत करें तो गर्म पानी से अपना दिन की शुरुआत करें। लेकिन अगर हम 5 तुलसी डाल के पीते हैं तो हमारी बहुत सारी बीमारियों को ये अकेले ही ख़त्म करता है साथियों। ऐसे बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट हैं जो बीमारी में काम आते हैं, जैसे कफ डॉग, त्रिफला, एलर्जी डॉग है, ब्रेन डॉग है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल हैं साथियों। जैसे हम प्रोडक्ट की बात करें, कुछ प्रोडक्ट, तो ये हमारा डेंटो डॉग, ये सर ऐसा हमारा प्रोडक्ट है कि आप अगर इससे एक बार दांत मांजेंगे तो इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। ये डेंटो डॉग हमारा दांतों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनमें रामबाण इलाज है। और अगर हमारे पेट में कभी समस्या होती है तो हम इसे बिल्कुल बारीक सा पानी में मिला के खा भी सकते हैं। पेट से संबंधित सारी समस्याएं दूर कर देता है ये। हमारे बालों से संबंधित समस्या कोई भी होती है तो उससे रिलेटेड। आई ड्रॉप, आँखों से संबंधित कोई भी समस्या है तो आज हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो कहीं ना कहीं आँखों से रिलेटेड समस्याओं को दूर करता है। फूड सप्लीमेंट, जो हमें खाने से नहीं मिल पा रहे हैं आज, वे हम बाहर से अलग से ले सकते हैं, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। ऐसे बहुत सारे सर हमारे पास प्रोडक्ट हैं जो आज कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद हैं। आज इनकी वजह से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, अच्छे रहते हैं हम।
जैसे अगर एग्रीकल्चर से संबंधित बात करें सर, हमारे पास 4 एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं। हम आपसे एक ही चीज़ बोलेंगे कि सबसे पहले आप प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए। सर हमारा जो भूबीटा है, आपकी अगर 30 बीघा ज़मीन है, आप 15 बीघा में हमारा प्रोडक्ट यूज़ कीजिए और 15 बीघा में जो आप कर रहे हैं वो आप अपना कीजिए, तो आप खुद ही देख लेंगे कि आपके 15 बीघा का रिज़ल्ट क्या रहता है। सर आज बहुत अच्छा, आज आप देख रहे हैं होम केयर के लिए टॉयलेट क्लीनर है, बर्तन धुलने के लिए, फर्श धुलने के लिए, ये सारे प्रोडक्ट हमारे मार्केट से ऑलरेडी हम ले रहे हैं। चाय की पत्ती, आप सबको पता होगा चाय की हमें तलब लगती है सर। तलब इसलिए लगती है क्योंकि तलब किस चीज़ की लगती है? तलब लगती है साहब नशे की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाय की पत्ती जो हम पीते हैं उसमें एक केमिकल अफीम यानी नशीला पदार्थ होता है, उसकी मात्रा बहुत कम होती है, जिसे निकोटिन कहते हैं। निकोटिन चाय की पत्ती में पाया जाता है साहब। लेकिन हमारी ऐसी इको आरोग्यम है जो इससे मुक्त है, हमें उस नशे को धीरे धीरे नहीं दिया जाता है। दूसरी बात अगर हम बात करें राइस ब्राइन ऑयल, ये हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों से ऐसा नहीं कह सकते राहत देता है। ये ऐसी चीज़ है जो हम ख़राब चीज़ शरीर में ना खाएं, सही चीज़ खाएं। ये आप देख रहे हैं वॉशिंग मशीन पाउडर हैं जिससे हम अपने कपड़ों को धुल सकते हैं। हमारी बहन बेटियों के लिए, माताओं के लिए फेस से संबंधित कोई समस्या है उसके लिए मेकअप मंत्रा। अब साथियों ये मार्केट से आप ऑलरेडी ले रहे हैं, ये ऐसी चीज़ है जो हम डेली यूज कर रहे हैं। इनको हम डेली लेते हैं अपने जीवन में, सुबह से लेकर शाम तक इन सभी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। हम मार्केट से ऑलरेडी ले रहे हैं सर, हम पैसा देते हैं, हमें चीज़ मिल जाती है। क्या जीवन में आज तक हमें कुछ मिला? नहीं मिला साथियों। हम ऐसी चीज़ों को हमेशा से, जब तक जीवन है तब तक लेते रहेंगे। किसी फला दुकान से आप कोलगेट ले लेते हैं, किसी फला दुकान से आप तेल ले लेते हैं, किसी फला दुकान से आप कुछ ले लेते हैं। साथियों ऐसा हम सब कुछ ले लेते हैं। आपने देखा होगा अगर आपका कोलगेट बहुत अच्छा लगा तो आपके घर पे कोई आ जाता है तो आपसे पूछता है कि ये कोलगेट कहाँ से लिया, किस ब्रांड का है, तो आप बताते हैं ये इस ब्रांड का है, मैंने यहाँ से लिया। और वो सज्जन व्यक्ति आपके कहने पर वही कोलगेट या वही टूथपेस्ट दुकान से ले लेते हैं। क्या दुकानदार या कंपनी आपको कुछ देती है? सर नहीं देती है। मैं आपको बताना चाहूँगा इस जीवन की शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक ऐसा प्रचार हम जीवन भर करते हैं। वो कोचिंग अच्छी है, वो टीचर अच्छा है, वो डॉक्टर अच्छा है, फला इंसान अच्छा है। क्या कभी आपके कहने पर किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो गया, कोचिंग में एडमिशन हो गया, अस्पताल चला गया व्यक्ति, क्या वो टीचर, क्या वो डॉक्टर आपको कमीशन देता है? सर नहीं देता है। यानी आप जाने अनजाने में प्रचार करते हैं इन लोगों का। लेकिन एक प्रचार करता है अमिताभ बच्चन, कहता है ठंडा ठंडा नवरत्न तेल लगाओ और टेंशन दूर भगाओ। क्या लगता है सर 1 रुपए के तेल में टेंशन दूर जाती है? नहीं सर, टेंशन दूर नहीं जाती है। लक्स साबुन ऐड करती है ऐश्वर्या राय, कहती है मेरी खूबसूरती का राज लक्स साबुन। सर क्या वो लगाती होंगी? नहीं। शाहरुख खान, अजय देवगन ये कहते हैं बिमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का स्वाद। यहाँ तक कि हमारे कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग ये भी कहीं ना कहीं ऐड कर रहे हैं लोगों को मारने का। तो साथियों ये ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पैसा मिलता है और बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। यहाँ पर भी हम आपसे एक चीज़ बोलते हैं, जो प्रोडक्ट आप मार्केट से ले रहे हैं वो मार्केट से ना लेकर के केवल जीवन में एक बार अगर आपने हमारा प्रोडक्ट लिया तो आपको मिलती है जीवन बदलने की अपॉर्चुनिटी। जीवन बदलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और वो मौका सर आपका क्या है? वो मौका है आपका, हमारे 3 स्टेप्स में हम काम करते हैं। सिंपल स्टेप्स टू अर्न मनी। 3 स्टेप्स, 3 सिंपल स्टेप्स टू अर्न मनी। यूज़ द प्रोडक्ट। आप जो भी प्रोडक्ट लेते हैं सबसे पहले यूज़ कीजिए उसको, गेट द रिज़ल्ट। फिर आप देखिए कि हाँ प्रोडक्ट में रिज़ल्ट है। जब आपको अच्छा लगेगा तो आप लोगों को खुद बताएंगे। अब तक जाने अनजाने में बता रहे थे, अब जाने में यानी जानकर बताएंगे, क्योंकि आपको यहाँ मिलेगा बताने का पैसा साथियों। तो शेयर विद द पीपल्स। जैसे अब बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जब आप यहाँ आते हैं तो आपकी 2 कैटेगरी है। हाउ टू बिकम आवर डायरेक्ट सेलर, आप किस तरह से हमारे डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं। तो यहाँ 2 कैटेगरी दे रखी हैं। एग्जीक्यूटिव कैटेगरी जो कि 52 SP की है, प्रीमियम कैटेगरी जो कि 100 SP की है। साथियों आप जब 52 SP से प्रोडक्ट लेते हैं, SP हमारा है यहाँ सेल्स पॉइंट। आपने DP सुना होगा। अगर जैसे एग्जांपल मान के चल रहे हैं, ये पेन है साथियों, तो ये पेन अगर मान के चल रहे हैं 80 रुपये का एक दुकानदार ने लिया तो 80 रुपये इसका DP हो गया, लेकिन 100 रुपये का मुझे मिला तो दुकानदार ने मुझे कितने रुपए में बेचा? 100 रुपये में। ये हो गया इसका MRP। दुकानदार ने कितना कमाया? 20 रुपये कमाया। सर वो उसकी रिटेल इनकम हो गई। तो रिटेल इनकम
आप देखते हैं इसी से मार्केट चलता है। बट ये हमारा जो बिज़नेस है वो चलता है एसपी से, सेल्स पॉइंट। हर प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ एसपी है। अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं और 52 एसपी से प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो करीब करीब सर, ठीक है। तो इसको अब हम समझते हैं। जब हम प्रोडक्ट लेते हैं, हमें अच्छे लगते हैं और हम लोगों को बताते हैं, जब आप यहाँ डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं, आप यहाँ पे एक फाइटर बन जाते हैं हमारे एफएसएस सिस्टम के, तो आपको 7 प्रकार से पैसा कमाने का मौका मिलता है सर। वे 7 प्रकार से पैसा कैसे आता है, चलिए एक एक करके समझते हैं। रिटेल इनकम, अभी मैंने आपको बताया था कि डीपी पे पेन मिलता है दुकानदार को, वो हमें एमआरपी पे बेचता है तो उसका रिटेल इनकम होता है। ऐसा ही हमारा यहाँ हर प्रोडक्ट पे सर रिटेल इनकम है अप टू 20%, यानी हर प्रोडक्ट पे आपको करीब करीब 20% का फ़ायदा मिलेगा। जैसे अगर आप 10,000 का प्रोडक्ट लेते हैं तो करीब आपको 2,000 का बेनिफिट होता है। आप अगर 1 लाख का प्रोडक्ट लेते हैं, अगर मार्केट में सेल करेंगे तो आपको 20,000 का मुनाफा होता है। आप अगर 10 लाख का प्रोडक्ट लेंगे तो आपको करीब करीब 2 लाख रुपए का मुनाफा होता है सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड इनकम आती है सर मैचिंग इनकम। मैचिंग इनकम बोल सकते हैं, इंसेंटिव इनकम बोल सकते हैं। यहाँ होता कैसे है सर, जैसे ही आप इस संस्था में आते हैं आपकी लगती है एक आईडी, आपका एक भाई आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड, जिस वजह से जो भी पैसा आता है कल को इनकम होती है वो टीडीएस कट के, इसीलिए आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। और तीसरा चाहिए होता है आपकी बैंक की पासबुक, क्योंकि आपकी जो भी इनकम आती है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में एनईएफटी होता है संस्था के थ्रू, ठीक है सर। तो आप जब यहाँ आते हैं तो आप यहाँ आने के बाद जैसे ही 2 लोगों को बताते हैं, आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे, आपने लोगों को शेयर की इन्फॉर्मेशन, तो जैसे ही आपने 2 लोगों को शेयर की, एक लेफ़्ट और एक राइट, एसएओ एसजीओ, अब ये व्यक्ति 100 एसपी से प्रोडक्ट जब ले लेते हैं तो आपको साथियों 1,000 रुपये मिलता है यहाँ पे। अब ये व्यक्ति आए, जैसे एग्जांपल मान के चल रहे ए और बी, इन लोगों को ही प्रोडक्ट अच्छे लगे, आपने इनको बताया, इन लोगों ने भी आपकी मदद से आगे बताया 2 लोगों को, इन्होंने भी 2 लोगों को, तो इनको मिलता है 1,000, इनको मिलता है 1,000। बधाई हो साथियों, आपको मिलता है 2,000 रुपये। साथियों यहाँ पर इस तरह से हमारा इनकम बढ़ता है, आगे हमारा चलता रहता है, ठीक है सर। आगे समझते हैं रैंक या लेवल बोनस इनकम। तीसरी इनकम आती है सर रैंक लेवल बोनस। समझते हैं, हर संस्था में कोई ना कोई लेवल होता है, हमारी संस्था में भी लेवल हैं सर। जब आप लेफ़्ट साइड में 200 एसपी और राइट साइड में 100 एसपी कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा सर, जब लेफ़्ट साइड में 200 एसपी और राइट साइड में 100 एसपी कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका जो मैचिंग इनकम था 100 का इधर और 100 इधर, तो 1,000 रुपये इंसेंटिव आ गया, लेकिन 1,500 रुपये आपको बोनस मिलता है। यहीं आपका पहला लेवल क्लियर हो जाता है और आप 2,500 रुपये इनकम करते हैं सर। अगली बात आती है सिल्वर लेवल। 600 एसपी एक तरफ होता है आपका और 300 एसपी एक तरफ होता है, यानी लेफ़्ट और राइट। जब ये पेयर बनता है तो पेयर बनाएंगे तो 3 है, 3 का पेयर बनेगा तो 3,000 आएगा, क्योंकि एक पेयर का आ रहा था 1,000 और 3 पेयर का 3,000। 4,500 रुपये आपका बोनस आता है, टोटल इनकम होती है 7,500 रुपये। गोल्ड लेवल पे जैसे ही आपका होता है, आप और आपकी टीम और आपके सीनियर्स मिलकर सब काम करते हैं, तो यहाँ काम जो होता है मल्टीप्लाई होता है। तो 1200 एसपी और 600 एसपी, 6 का पेयर बनाएंगे तो 6 बनेगा, तो एक पेयर का 1,000, तो 6 का 6,000 रुपये। फिर यहाँ पर 9,000 रुपये बोनस मिलता है, टोटल इनकम होती है 15,000 रुपये। प्लेटिनम आता है 2,400 एसपी और 1,200 एसपी। अगर आगे बात करें तो यहाँ 12,000 रुपये आती है इंसेंटिव, 20,000 रुपये आता है आपका बोनस इनकम। टोटल इनकम होती है 32,000 रुपये साथियों। अगला लेवल हमारा 5वां एमरल्ड है, एक तरफ 4,800 एसपी, एक तरफ हमारा होता है 2,400 एसपी। 24 का पेयर बनाएंगे तो सर 24,000 इनकम आएगी। दूसरी बोनस की बात करें तो 45,000 रुपये इनकम आएगी। टोटल की बात करें सर वो आएगी हमारी 69,000 रुपये। अच्छी बात यह है सर, ये वीकली आती है आपकी मैचिंग इनकम, ये वीक में आएगी। जितना आपका बिजनेस पड़ेगा मैचिंग इनकम वीकली आ जाएगी। आपके एक महीने में 2 लेवल हो गए, जैसे एग्जांपल आपने जून में स्टार्ट किया है तो जून में आपने ये भी कर दिया पहला लेवल और दूसरा भी कर दिया, तो 1 जुलाई को आपका ये इनकम आएगी 1,500 और 4,500, यानी बोनस महीने की पहली तारीख में आता है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं, इस काम की कोई लिमिट नहीं है कि आप सुबह कीजिए शाम कीजिए।
आप अपने शहर में कीजिए या अपने प्रदेश में करेंगे, नहीं सर, आप इंडिया के किसी भी राज्य में कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, पार्ट टाइम में कर सकते हैं, फुल टाइम में कर सकते हैं, ये डिपेंड आपके ऊपर कर सकता है। और यहाँ आपका कोई बॉस नहीं है, कोई कंडीशन नहीं लगाई जाएगी सर आपको कि इतना बिजनेस करना ही करना है, हर हफ्ते आपको इतना बिजनेस करना है। नो सर, कोई कंडीशन नहीं है, जिस वजह से आप यहाँ पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। वीकली क्लोजिंग होती है सर, एवरी वेडनेसडे, पेमेंट इन 1 डेज आफ्टर वीकली क्लोजिंग, और अगले दिन आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है सर NEFT से। अब हमने 100 SP बराबर एक व्यक्ति मान लिया सर, 100 SP बराबर एक पर्सन, तो यहाँ पर हमने पर्सन लिखे हैं सर। आगे लेवल आता है आपका छठा लेवल, जिसमें हम देख रहे हैं 120 लोग और 60 लोग। सर एक लोग का आ रहा था 1000, तो 60 का आएगा 60,000। आगे इनकम हम बात करें तो 1.5 लाख रुपए बोनस आता है सर ये इकट्ठा पहली तारीख में, टोटल 2,10,000 रुपये होती है। अच्छी बात यह है सर, हम मार्केट में काम कर रहे हैं, हमारी बाइक चलेगी, हमारा खर्चा होगा, तो सर ये इनकम यूज़ होती है हमारी 60,000। लेकिन ये जो 1.5 लाख रुपए है ना, ये इकट्ठा अकाउंट में आता है सर, इससे पता लगता है हमारे सपने पूरे जो होते हैं वो इस चीज़ से होते हैं। टोटल 2,10,000 रुपये होती है। संस्था यहीं अगली इनकम देती है सर, आपको टोपाज लेवल पे थाईलैंड जाने का मौका देती है 3 रातों के लिए 4 दिनों के लिए, 3 रातें 4 दिनों के लिए संस्था थाईलैंड जाने का मौका देती है। 7वां लेवल आता है 240 लोग एक तरफ, 120 लोग एक तरफ, 240 लोग एक तरफ और 120 लोग एक तरफ। 1,20,000 आएगा इस 120 का, 2,30,000 रुपये आपकी पहली तारीख में NEFT हो जाएगा। टोटल इनकम 3,50,000 रुपये कमाते हैं आप रूबी स्टार पे। 8वां लेवल आता है 480 लोग और 240 लोग। टोटल इनकम बात करें इसकी केवल बाइनरी की यानी मैचिंग इनकम तो 2,40,000 होती है और 3,60,000 रुपये आपका बोनस आता है। टोटल इनकम होती है सर 6 लाख रुपए। आप बनते हैं सफ़ायर। संस्था आपको जाने का मौका देती है दुबई, और सर आप अकेले नहीं जाते हैं, अब आप जाते हैं अपनी वाइफ के साथ और 2 बच्चों के साथ। जिसकी शादी नहीं हुई है वो आप अपने साथ 3 लोगों को और ले जा सकते हैं, यानी टोटल 4 लोग जाएंगे ब्लड रिलेशन वाले। ठीक है सर, ये आ गया हमारा 8वां लेवल। 9वां लेवल होता है 960 लोग एक तरफ और 480 लोग एक तरफ। 480 का 1,000 से करेंगे तो 4,80,000 और बोनस यहीं पे 8,20,000 रुपये आता है सर। टोटल इनकम होती है 13 लाख रुपए। आप यहाँ स्टार सफ़ायर बनते हैं और आपको जाने का मौका मिलता है मलेशिया टूर सेल्फ। अकेले जाते हैं 3 रातों के लिए और 4 दिनों के लिए जाते हैं सर। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पे आप बनते हैं डायमंड 10वें लेवल पे। 1920 लोग एक तरफ और 960 लोग एक तरफ। टोटल अगर हम देखें 9,60,000 रुपये होती है आपकी मैचिंग इनकम। 12,40,000 रुपये आपके बोनस आता है। टोटल इनकम होती है 22 लाख और यहाँ से आप डायमंड बन जाते हैं सर। और डायमंड की शान बान आन निराली होती है। यहीं से आप कह सकते हैं फाइनेंशियल थोड़ा फ्री हो जाते हैं। और यहाँ आपको संस्था देती है अंडमान निकोबार का, सर ये अपडेट करना है, यहाँ पर अंडमान निकोबार का टूर देती है 3 रातों के लिए और 4 दिनों के लिए अकेले सेल्फ का। 11वां लेवल होता है 3840 लोग एक तरफ और 1920 लोग एक तरफ। मैचिंग इनकम की बात करें तो 19,20,000 आती है। अगर बोनस की बात करें तो 22 लाख रुपए आपका पहली तारीख को आता है। टोटल इनकम बात करें तो 41,20,000 रुपये होता है। ब्लू डायमंड बनते हैं। आपको स्विट्ज़रलैंड जाने का मौका मिलता है, आप, आपकी वाइफ और 2 बच्चे, 5 रातों के लिए और 6 दिनों के लिए सर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक तरफ होते हैं हमारे 7680 लोग, एक तरफ 3840 लोग। बाइनरी इनकम यानी मैचिंग इनकम आती है 38,40,000 और हमारी बोनस इनकम जो आती है 35 लाख रुपए आता है सर आपका। टोटल इनकम बात करें तो 73,40,000 होती है। आप यहाँ बनते हैं सर ब्लैक डायमंड। आपको जाने का मौका मिलता है पीटर्सबर्ग यानी रसिया 4 दिनों के लिए 4 रातों के लिए 5 दिनों के लिए, माफ़ी चाहते हैं। अगला लेवल हमारा है 13th लेवल, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे लेफ़्ट साइड में 15,360 लोग और राइट साइड में 7,680 लोग। अगर मैचिंग इनकम की बात करें तो 76,80,000 और बोनस की बात करें तो 59 लाख रुपए महीने की पहली तारीख को आपका जब रॉयल डायमंड क्लियर होता है उस दिन आपके अकाउंट में NEFT हो जाता है। अगर टोटल इनकम की बात करें तो आप यहाँ कमा चुके हैं 1,35,80,000 इस लेवल की इनकम होती है। आपको मिलता है सिंगापुर मलेशिया का टूर और आप अकेले नहीं जाते हैं, आप जाते हैं, आपकी वाइफ जाते हैं और 2 बच्चे जाते हैं और साथ ही यहाँ पर 6 दिनों के लिए और 5 रातों के लिए आप लोग जाते हैं। आगे नेक्स्ट लेवल की बात करें तो 14वां लेवल हमारा आता है, जिसमें हमारे होते हैं, हम कह सकते हैं 30,720 लोग और 15,360 लोग।
तो अगर इनकम की बात करें तो हमारी होती है 1,53,60,000 रुपये की इनकम होती है मैचिंग इनकम, और यहीं पे 93 लाख रुपए आपका होता है बोनस इनकम। अगर आगे बात करें टोटल इनकम तो 2,46,60,000 की इनकम होती है। यहाँ आपको टूर मिलता है मैस्कट फिजी कपल का और 2 बच्चे 5 दिनों के लिए 6 रातों के लिए, यहाँ आप बनते हैं क्राउन डायमंड। ऐसे ही हमारे लेवल है। अगर हम केवल टूर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया मिलता है आपको 15वें लेवल पे, सेल्फ का मिलता है 6 दिनों के लिए 5 रातों के लिए, आप बनते हैं एम्बेसडर। अगर आगे बात करें 16वां लेवल तो आप बनते हैं रॉयल एम्बेसडर, और यहाँ पर टूर नहीं है, यहाँ इनकम है, आप इनकम देख सकते हैं, फिगर्स में दे रखी है। नेक्स्ट फिर आप 17वां लेवल हमारा आता है क्राउन एम्बेसडर, और क्राउन एम्बेसडर पे आप इनकम देख सकते हैं किस तरह से हमारे कितनी अच्छी बात यह है सर, हम मार्केट में काम कर रहे हैं, हमारी बाइक चलेगी, हमारा खर्चा होगा, तो सर ये इनकम यूज़ होती है हमारी 60,000। लेकिन ये जो 1.5 लाख रुपए है ना, ये इकट्ठा अकाउंट में आता है सर। इससे पता लगता है हमारे सपने पूरे जो होते हैं वो इस चीज़ से होते हैं। टोटल 2,10,000 रुपये होती है। संस्था यहीं अगली इनकम देती है सर, आपको टोपाज लेवल पे थाईलैंड जाने का मौका देती है 3 रातों के लिए 4 दिनों के लिए, 3 रातें 4 दिनों के लिए संस्था थाईलैंड जाने का मौका देती है। 7वां लेवल आता है 240 लोग एक तरफ, 120 लोग एक तरफ, 240 लोग एक तरफ और 120 लोग एक तरफ। 1,20,000 आएगा इस 120 का। 2,30,000 रुपये आपकी पहली तारीख में NEFT हो जाएगा। टोटल इनकम 3,50,000 रुपये कमाते हैं आप रूबी स्टार पे। 8वां लेवल आता है 480 लोग और 240 लोग। टोटल इनकम बात करें इसकी केवल बाइनरी की यानी मैचिंग इनकम तो 2,40,000 होती है और 3,60,000 रुपये आपका बोनस आता है। टोटल इनकम होती है सर 6 लाख रुपए। आप बनते हैं सफ़ायर। संस्था आपको जाने का मौका देती है दुबई। और सर आप अकेले नहीं जाते हैं, अब आप जाते हैं अपनी वाइफ के साथ और 2 बच्चों के साथ। जिसकी शादी नहीं हुई है वो आप अपने साथ 3 लोगों को और ले जा सकते हैं, यानी टोटल 4 लोग जाएंगे ब्लड रिलेशन वाले। ठीक है सर, ये आ गया हमारा 8वां लेवल। 9वां लेवल होता है 960 लोग एक तरफ और 480 लोग एक तरफ। 480 का 1,000 से करेंगे तो 4,80,000 और बोनस यहीं पे 8,20,000 रुपये आता है सर। टोटल इनकम होती है 13 लाख रुपए। आप यहाँ स्टार सफ़ायर बनते हैं और आपको जाने का मौका मिलता है मलेशिया टूर सेल्फ। अकेले जाते हैं 3 रातों के लिए और 4 दिनों के लिए जाते हैं सर। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे आप बनते हैं डायमंड 10वें लेवल पे। 1920 लोग एक तरफ और 960 लोग एक तरफ। टोटल अगर हम देखें 9,60,000 रुपये होती है आपकी मैचिंग इनकम। 12,40,000 रुपये आपका बोनस आता है। टोटल इनकम होती है 22 लाख और यहाँ से आप डायमंड बन जाते हैं सर। और डायमंड की शान बान आन निराली होती है। यहीं से आप कह सकते हैं फाइनेंशियल थोड़ा फ्री हो जाते हैं। और यहाँ आपको संस्था देती है अंडमान निकोबार का, सर ये अपडेट करना है यहाँ पर, अंडमान निकोबार का टूर देती है 3 रातों के लिए और 4 दिनों के लिए अकेले सेल्फ का। 11वां लेवल होता है 3840 लोग एक तरफ और 1920 लोग एक तरफ। मैचिंग इनकम की बात करें तो 19,20,000 आती है। अगर बोनस की बात करें तो 22 लाख रुपए आपका पहली तारीख को आता है। टोटल इनकम बात करें तो 41,20,000 रुपये होता है। ब्लू डायमंड बनते हैं। आपको स्विट्ज़रलैंड जाने का मौका मिलता है, आप, आपकी वाइफ और 2 बच्चे 5 रातों के लिए और 6 दिनों के लिए सर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक तरफ होते हैं हमारे 7680 लोग, एक तरफ 3840 लोग। बाइनरी इनकम यानी मैचिंग इनकम आती है 38,40,000 और हमारी बोनस इनकम जो आती है 35 लाख रुपए आता है सर आपका। टोटल इनकम बात करें तो 73,40,000 होती है। आप यहाँ बनते हैं सर ब्लैक डायमंड। आपको जाने का मौका मिलता है पीटर्सबर्ग यानी रसिया 4 दिनों के लिए 4 रातों के लिए 5 दिनों के लिए, माफ़ी चाहते हैं। अगला लेवल हमारा है 13th लेवल, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे लेफ़्ट साइड में 15,360 लोग और राइट साइड में 7,680 लोग। अगर मैचिंग इनकम की बात करें तो 76,80,000 और बोनस की बात करें तो 59 लाख रुपए महीने की पहली तारीख को आपका जब रॉयल डायमंड क्लियर होता है उस दिन आपके अकाउंट में NEFT हो जाता है। अगर टोटल इनकम की बात करें तो आप यहाँ कमा चुके हैं 1,35,80,000 इस लेवल की इनकम होती है। आपको मिलता है सिंगापुर मलेशिया का टूर और आप अकेले नहीं जाते हैं, आप जाते हैं, आपकी वाइफ जाते हैं और 2 बच्चे जाते हैं और साथ ही यहाँ पर 6 दिनों के लिए और 5 रातों के लिए आप लोग जाते हैं। आगे नेक्स्ट लेवल की बात करें तो 14वां लेवल हमारा आता है, जिसमें हमारे होते हैं, हम कह सकते हैं 30,720 लोग और 15,360 लोग। तो अगर इनकम की बात करें तो हमारी होती है 1,53,60,000 रुपये की इनकम होती है मैचिंग इनकम और यहीं पे 93 लाख रुपए आपका होता है
बोनस इनकम, अगर आगे बात करें टोटल इनकम तो 2,46,60,000 की इनकम होती है। यहाँ आपको टूर मिलता है मैस्कट फिजी कपल का और 2 बच्चे 5 दिनों के लिए 6 रातों के लिए यहाँ आप बनते हैं क्राउन डायमंड। ऐसे ही हमारे लेवल है, अगर हम केवल टूर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया मिलता है आपको 15वें लेवल पे, सेल्फ का मिलता है 6 दिनों के लिए 5 रातों के लिए आप बनते हैं एम्बेसडर। अगर आगे बात करें 16वां लेवल तो आप बनते हैं रॉयल एम्बेसडर, और यहाँ पर टूर नहीं है, यहाँ इनकम है, आप इनकम देख सकते हैं, फिगर्स में दे रखी है। नेक्स्ट फिर आप 17वां लेवल हमारा आता है क्राउन एम्बेसडर, और क्राउन एम्बेसडर पे आप इनकम देख सकते हैं किस तरह से हमारे कितनी टीम चाहिए होती है और कितना हमारा बोनस इंसेंटिव आता है। 18वां लेवल जो इस समय हमारी संस्था का लास्ट लेवल कह नहीं सकते, क्योंकि इसके बाद लेवल हमारे डॉक्टर संजीव सर ने अनाउंस कर दिया है कि लेवल खुल चुके हैं। जैसे ही कोई भी पर्सन 18 लेवल कंप्लीट करता है 19वां लेवल अपने आप ऑन हो जाएगा, 20वां लेवल अपने आप ऑन हो जाएगा, यानी प्लान आगे बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे गुरुजी, हमारे डॉक्टर संजीव सर, हमारे अन्नदाता हमारे लिए लेवल खोलते रहेंगे। तो हमारा नेक्स्ट लेवल जो हम कह सकते हैं 18वां लेवल जो इस समय संस्था में चल रहा है कंपनी का पूरा प्लान का, तो वो है ब्रांड एम्बेसडर का। तो ब्रांड एम्बेसडर पे आप जाते हैं ऑस्ट्रेलिया कपल 2 बच्चों के साथ 6 दिनों के लिए और 5 रातों के लिए। यहाँ इनकम आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारी इनकम होती है। तो साथियों ये हमारा इनकम प्लान था। और अगर आगे बात करें रीपरचेज इनकम, जैसा कि हमने बात करी 4 प्रकार की इनकम पे हमने डिस्कस कर लिया है। रीपरचेज इनकम का यहाँ परसेंटेज है, जैसे ही आप कोई भी प्रोडक्ट कोई भी सामान दोबारा से अपनी ज़रूरत का ख़रीदते हैं तो आपको इनकम आती है, वो आप एक्स्ट्रा समझ सकते हैं। अगली इनकम हमारी है बोनंजा टारगेट। अभी हमारा समर बोनंजा चल रहा है। अगर हम बात करें एक फ्रेशर के लिए, अगर आप अभी आते हैं और आप 22 अगस्त तक अगर 1200 SP लेफ़्ट 1200 SP राइट कर देते हैं तो आपको गोवा जाने का मौका मिलता है साथियों। और अगर हम बात करें 22 अगस्त तक अगर आप कर देते हैं 4100 SP इक्वावेलेंट, यानी एक तरफ 4100 SP दूसरी तरफ 4100 SP, तो आपको जाने का मौका मिलता है अबू धाबी, दुबई जाने का मौका मिलता है। और ये भी आपको जाने का मौका मिलेगा हमारी 10th एनिवर्सरी में। जी हाँ साथियों, 10वीं एनिवर्सरी इस बार हमारी दुबई में मनाने वाले हैं हमारे गुरुदेव। तो 10वीं एनिवर्सरी में सभी लोगों को जिसने भी टारगेट किया, एक आम इंसान और एक ख़ास इंसान, सभी इस एनिवर्सरी में इंक्लूड होंगे। आगे बात करें फैमिली सिक्योरिटी इनकम, जैसा कि हमने स्टार्टिंग बात किया था कि संस्था 7 प्रकार से इनकम देती है। तो ये फैमिली सिक्योरिटी फंड क्या है, इसे हम कहते हैं ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। साथियों हम जिस सेक्टर में भी जॉब करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, हमारी ज़िंदगी के बाद हमें पैसा नहीं देता है, लेकिन AWPL आपके जीवन के साथ और जीवन के बाद भी आपकी ज़िम्मेदारी लेती है। साथियों हमने जैसे तैसे 5वां लेवल क्लियर कर लिया। 5वां लेवल हमारा एमरल्ड होता है, 6ठा टोपाज, 7वां रूबी स्टार, 8वां सफ़ायर, 9वां हमारा होता है स्टार सफ़ायर डायमंड, 10वां 11वां ब्लू डायमंड। तो 11 लेवल तक संस्था हमें क्या देती है, फैमिली सिक्योरिटी देती है। वो कब देती है, चलिए ध्यान से समझते हैं साथियों। जैसा कि एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं, मैं एक कह सकता हूँ एक आम इंसान। मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया 2 साल 1.5 साल में काम करके मैंने एमरल्ड लेवल क्लियर किया। एमरल्ड के बाद टोपाज क्लियर किया, रूबी स्टार क्लियर करा, सफ़ायर क्लियर करा, सफ़ायर स्टार क्लियर करा। तो साथियों खुदा ना खास थे मुझे कुछ ऐसी बीमारी हो गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया, सड़क दुर्घटना में मेरा एक्सीडेंट होके मैं इस संसार से चला गया। समझने का प्रयास करना, यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप बाई चांस इस संसार से चले जाते हैं, क्योंकि कल का भरोसा किसी को नहीं है, अगली सांस का भरोसा किसी को नहीं है, तो हमारे साथ कोई हादसा अगर हो जाता है तो हमारी संस्था AWPL आपके परिवार की जिम्मेदारी उठाती है और आपको देती है फैमिली सिक्योरिटी। अगर खुदा ना खास्ते आप एमरल्ड लेवल पे इस संसार से चले जाते हैं तो संस्था आपको 1 लाख रुपए का मुआवजा देती है। टोपाज लेवल पे चले जाते हैं तो आपको 2 लाख का मुआवजा, रूबी स्टार 3 लाख, सफ़ायर 4 लाख, स्टार सफ़ायर 8,20,000, डायमंड पे 12,40,000, ब्लू डायमंड पे अगर हम इस संसार से चले जाते हैं तो हमारे घर में 22 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है, जो हमारा इंसान नॉमिनी बनता है उसके लिए। ये तो हमारी है फैमिली सिक्योरिटी इनकम। साथ ही साथ संस्था हमारी 2 बच्चों की NC से लेके 12वें तक की पढ़ाने की जिम्मेदारी लेती है।
एनसी से लेके 12वें तक की जिम्मेदारी लेती है। और अगर हम बात करें 2 बच्चों की एफडी करा के देती है 11-11 लाख की। तो साथियों, हम इस इनकम से, फैमिली सिक्योरिटी से एक बात समझ सकते हैं कि हमारी संस्था हमें गोद लेती है ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। अगला पॉइंट ये है, प्लस पॉइंट, जैसे ही सर आप जब यहाँ आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के साथ ही आपका एक नॉमिनी बनाया जाता है। नॉमिनी मतलब जैसे आप बैंक में जाते हैं तो आपका जो बैंक में अमाउंट होता है, अगर आप नहीं रहे तो आपका नॉमिनी होता है, उस परिवार वाले को मिलता है। ऐसे ही यहाँ पर एक नॉमिनी बनाया जाता है। खुदा ना खास्ते आपको कुछ हो जाता है और आप स्टार सफ़ायर पे हैं तो सर आपकी 2-3 हज़ार लोगों की टीम होती है। वे 2-3 हज़ार लोगों की टीम, आपकी आईडी बनी हुई थी यू की पोजीशन पे, लेकिन आप इस संसार से चले गए तो वो आपकी आईडी आपके फैमिली में जो नॉमिनी बनाया गया था उसको पोस्टपोन्ड कर दी जाती है और आपका बिजनेस वैसा का वैसा ही बना रहता है, लेकिन संस्था आपको अमाउंट